हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कमाल को पूरा यकीन है कि एज़ल झूठ बोल रही है। क्या कमाल इस बात की गहराई तक पहुंच पाएगा? दनियाल ने ईसा को डिवोर्स लेने का कहा है। क्या ईसा कमाल से तलाक ले पाएगी? ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। फुप्पो ये घर छोड़कर जाने लगती है तो कमाल उसे रोकता है और उसे समझाता है कि फुप्पो जान, मुझे पूरा यकीन है कि आप झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन प्लीज इस घर में कुछ दिन रुक जाएं, इस बात की गहराई तक पहुंचें कि आखिरकार एज़ल के पीछे और कौन है। वो एज़ल को अपने पास बुलाता है और उसके साथ बात करता है। इसे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि फुप्पो जान कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। तो एज़ल कहती है कि पापा जान, आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तो कमाल कहता है कि मैंने ये कब कहा है कि आप झूठ बोल रही हैं? मुझे इस बात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। इस बात को साइड पे रखते हैं, लेकिन इस बात की गहराई तक जाते हैं कि आखिरकार ये बात शुरू कहां से हुई है। एज़ल को यह भी कहता है कि आपको इस बात का अंदाजा है कि मैं जिस बात के पीछे पड़ जाऊं उस बात की गहराई तक जरूर जाता हूं। और फुप्पो को कहता है कि फुप्पो जान, कल से हम इस बात की जो है वो छानबीन शुरू कर देते। एज़ल वहां पर परेशान हो जाती क्योंकि वो ये सोचकर बैठी हुई थी कि जब मैं अपने पापा जान के सामने ये बात कहूंगी तो वो फुप्पो के ऊपर गुस्सा करेगा और फुप्पो घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन कमाल ने इस जगह पर बड़ा जबरदस्त फैसला किया है और फुप्पो को कहा है कि तुम यहाँ पर कुछ दिन रुको, हम इस बात की गहराई तक जाएंगे, उसके बाद भले जो सच सामने आ जाए तो उसके बाद तुम चले जाना। क्योंकि कमाल को 100% यकीन है कि फुप्पो कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। फुप्पो झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन एज़ल ने झूठ बोला है। एज़ल को किसी ने कुछ कहा होगा, उसे हो सकता है कि फरियाल के ऊपर शक हो सकता है कि उसे किसी और के ऊपर शक हो। एज़ल हो जाएगी परेशान, वो फरियाल के साथ जाकर मशवरा करेगी। फरियाल तो इससे बार बार पैसे मांग रही है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, उधर से ईसा से दनियाल पैसे मांग रहा है। ईसा को उनके सामने ऐसा ऐसा सच तो आ चुका है। वो जाती है हॉस्टल के पास और फौरन जो है वो दनियाल को कॉल करती है। उससे कहती है कि दनियाल तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें कॉलिंग कर रही हूँ, तुम कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। तो मैं अंदर चली गई हूँ और जाकर तुम्हारी माँ के बारे में पूछा है तो उन्होंने मुझे साफ अल्फाज में इनकार कर दिया कि भाई इस नाम की कोई भी यहाँ पर औरत नहीं रहती। तो दनियाल डर जाता है। वो तो सुकून के साथ ऑफिस में बैठा हुआ था और इसी नाम की वजह से और बीमारी की वजह से वो ईसा से पैसे खा रहा था। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है दनियाल ईसा को झूठ बोल दे, से कहे कि भाई मैंने माँ को किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया है, इसकी हालत यहाँ पर ठीक नहीं हो रही थी, इसी वजह से वो दूसरे अस्पताल में मौजूद है। तो ईसा चुप हो जाएगी, लेकिन उसे यकीन तो हो चुका है कि भाई ये बंदा अब मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, मुझसे जो है वो पैसे खा रहा है। जाती है बानो के पास और उसके साथ जो है वो बात जाकर शेयर कर देती है कि भाई कमाल जो है मुझे बार बार धोखा दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बानो कहती है कि क्या आपको 100% यकीन है कि वो आपको धोखा दे रहा है? तो ईसा कहती है कि हाँ मुझे 100% यकीन है, मैंने जो है एज़ल के साथ उसे देखा है, माँ के नाम पे ये मुझे झूठ बोल रहा है। जिस जगह पर इसने मुझे बोला था कि मेरी माँ एडमिट है, मैं वहां पर गई हूँ तो उस नाम की कोई भी औरत मौजूद नहीं थी। तो बानो उसे समझाएगी, उसे कहेगी कि भाई जो कुछ भी तुमने करना है सोच समझ कर करो, कल को तुम्हें जो है किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। ये पहुंच जाती है दनियाल के पास, उसके साथ बात करती है, एक दूसरे के साथ जो है मुलाकात करते हैं। तो दनियाल को कहती है कि दनियाल ये सब कुछ जो है वो कब तक चलेगा, हम कब तक एक दूसरे के साथ इस तरह मुलाकात करते रहेंगे? तो दनियाल उसे झूठ बोल देता है कि भाई जब तक जो है मेरी माँ की हालत ठीक नहीं होती तो ऐसे हम मुलाकात करते रहेंगे, और जब मेरी माँ की हालत ठीक हो जाएगी तो जहाँ पर तुम कहोगी मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा या तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। बस उसके बाद हम अभी लायर तैयार करते हैं और लायर तैयार करने के बाद जो फैसला आपका होगा वो मुझे मंजूर होगा। तो इस तरह से पूछती कि भाई किस किस्म का लायर? तो उसे कहती क्योंकि तुमने कमाल से जो है वो तलाक लेनी है, इसी वजह से हमें वकील की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे इस बात पर बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उससे जो है अब समझ आ चुकी है कि ये लायर के नाम पे भी मुझसे पैसे खाएगा। इसे कहेगा कि भाई वकील ने इतने सारे पैसे मांगे हैं तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, तब जाकर आपको डिवोर्स होगी। तो ईसा को 100% यकीन तो हो चुका है, अभी भी वो शक में मुबतला या हो सकता है कि इसका जो दिल है वो दनियाल की तरफ पिघल रहा हो, इससे सच्ची मोहब्बत हो चुकी हो, तब जाकर वो दनियाल के साथ मुलाकात कर रही है। सामने सच आ चुका है, के साथ मुलाकात भी ना कर फिर भी तू मुलाकात कर रही है, उसके साथ मजीद बातें कर रही है और भी ज्यादा जो है इसके साथ फ्री हो रही है। कमाल को देखें कि इसके ऊपर जो हर चीज़ उसने निछावर कर दी है कि भाई तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम ले सकती हो और तुम मेरे बराबर की हकदार हो। तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए, पैसे चाहिए, तुम मेरी इजाज़त के बगैर भी ले सकती हो क्योंकि अब ऑफिस पे और पूरे बिजनेस पे तुम्हारा हक है। कमाल ने फुल अथॉरिटी दे दी है ईसा को, लेकिन ईसा की अब आगे से धोखा देखें, फ्रॉड देखें। पहली बात तो यह है कि वो दनियाल के साथ मुलाकात ही ना करती जब दनियाल का ईसा के सामने सच है। अब कमाल जो है बड़ा परेशान
फरहान है वो चाहता है कि फुप्पो के सामने जो उसकी फुप्पो को इंसल्ट हुई है तो उस इंसल्ट को वापस किया जा सके, क्योंकि उसे पता तो है कि एजल ने ये हरकत की है, लेकिन एजल का जो माइंड है वो बच्चों वाला है, तो उसके पीछे कोई और हो सकता है, उसको कोई और भड़का सकता है, उसे फरियाल के ऊपर भी शक है। और दूसरा वो दनियाल की गहराई तक भी पहुंचेगा, क्योंकि अब इसके पीछे पड़ना शुरू हो जाएगा। ये अपने घर वालों को झूठ बोल सकती है कि भाई मैं जा रही हूँ के सिलसिले में बैठ या शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, तैयार होकर जाएगी, तो कमाल को 100% यकीन होना शुरू हो जाएगा कि ये किसी और के साथ जाकर मुलाकात करती है। और जब इसके पीछे जाएगा और जाकर देखेगा कि ये भाई दनियाल के साथ मुलाकात करती है, तो कमाल को फिर पूरा यकीन हो जाएगा कि ये ईसा के साथ भी मुलाकात कर चुका है और ये अब एजल के साथ भी मुलाकात कर रहा है, तो इसके पीछे कोई वजह जरूर हो सकती है, या ये मेरे बिजनेस को जो है वो बर्बाद कर सकता है। ईसा को तो सुधर जाना चाहिए, उसे जो कुछ भी करना चाहिए अब जल्दी से फैसला करे और जाकर जो है वो कमाल से माफ़ी मांगे, उसे कहे कि भाई जो कुछ भी हो गया है मैं भूलना चाहती हूँ और मुझे आप जो है वो प्लीज़ माफ़ कर दें। तो कमाल जो है वो खुले दिल से इसे माफ़ कर देगा। अगर अभी भी ये नहीं सुधरी और बार बार फिर ये दनियाल को पैसे दे रही है और मज़ीद इसके ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर रही है, तो ईसा को फिर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अब देखें कि सारी जो बात है वो तलाक पे आ चुकी है। तलाक हो सकता है कि दनियाल इससे दिलवा ले और उसके बाद इसे किक मार दे। दनियाल तो दूसरी तरफ से भी अपनी जो गेम है वो खुलकर खेल रहा है, वो एजल को अपनी मोहब्बत में मुबतला कर रहा है, उसके साथ बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका है और उसे बार बार कह भी चुका है कि भाई मैं तुम्हारे साथ जल्द से जल्द शादी करूंगा। तो हो सकता है कि एजल जो है इसके ख्वाब देखना शुरू कर चुकी है। फरियाल एजल के पास आती है, उससे जो है वो पैसे वगैरह भी मांगती है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मैंने अपना काम करना है। तो एजल के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, वो जाकर जो अपने बाप के साथ बात करेगी और बाप जो है वो ईसा के साथ बात करेगा, तो फरियाल भी अपने पैसे निकालती रहेगी और दनियाल भी अपनी तरफ से पैसे निकाल रहे हैं। दोनों का जो मकसद है वो एक ही है कि कमाल के जो बिजनेस को है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है, सारी दौलत अपने नाम करनी है। अब एजल को होश के नाखा लेने चाहिए, उसे भी इस बात का समझना चाहिए कि भाई मेरे साथ मुखलिस जो है वो सिर्फ अपना वालिद है। और ईसा ने तो मना किया हुआ है एजल को कि भाई तू इससे बच जा, ये तुम्हें जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है, जो तुम्हारे जो कैरियर को है वो बर्बाद कर सकती है। लेकिन इसने इस बात की कोई भी बात नहीं मानी कि भाई तुम कौन हो सकती हो मेरे बीच में पढ़ने वाली, मैं अपनी ज़िंदगी जो है अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारेंगे। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जब ऐसा कमाल के सामने सच आएगा तो कमाल क्या एजल की जो शादी है वो दनियाल के साथ करवा देगा, क्योंकि कमाल इस बात की गहराई तक ज़रूर पहुंचेगा और ये पता करेगा कि एजल जो है वो किसके साथ मुलाकात करती है। अगर एजल को वो मना करता है, उसे रोकता है कि तुम दनियाल के साथ शादी ना करो, तो एजल का कदम कौन सा होगा? क्या एजल अपने वालिद की बात मानेगी? जिस हिसाब से वो जिद्दी है और अपनी बात मनवाती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने वालिद की बात माने और उसे साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, कह देगी कि मैं जो है शादी करूंगी तो वो दनियाल के साथ ही करूंगी। ईसा को कौन सा कदम उठाना चाहिए? जिस हिसाब से ईसा अभी भी जो है वो दनियाल के ऊपर जो है अपनी जान निछावर कर रही है, तो क्या इससे दूर हो जाना चाहिए? क्या दनियाल के साथ हमेशा के लिए जो अपना ताल्लुक है या राब्ता है वो खत्म कर दे? ये सब आपने बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।